नमस्कार दोस्तों, आज हम धुरंधर मूवी के ऊपर बात करेंगे। धुरंधर मूवी मैं जिस वजह से देखने गया उसकी वजह ये भी थी कि कहीं न कहीं मैं अक्षय खन्ना की एक्टिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। दूसरा ये है कि जब भी हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो हमारे ज़हन में यही बातें रहती हैं कि मूवी हमको कितना एंटरटेन करेगी, कितना इंस्पायर करेगी या मूवी हमारी सोसाइटी के लिए कितनी बेहतर होगी। लेकिन जैसा कि हम देखते चले आ रहे हैं, बॉलीवुड के पास कुछ नया नहीं रहता है, वही इनके कॉन्सेप्ट रहते हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। लेकिन मैं ये सिंपल कहना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान की बात तो करते हैं, लेकिन बगल में चाइना है, हम उसकी बात नहीं करते। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान को हम कॉम्पिटिट कर सकते हैं इसलिए उससे कंपैरिजन की बात करते हैं, चाइना को हम कॉम्पिटिट नहीं कर सकते इसलिए हम उससे कंपैरिजन की बात नहीं करते हैं। अगर हम इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के उन्होंने कुछ बेस बनाए हैं। जैसे कि पहला उन्होंने जो बेस बनाया है वो कामयाब हाईजैक का बनाया है, जिसमें उन्होंने दिखाया कि टेररिस्ट ने हमारे इंडियन प्लेन को हाईजैक किया और उसके बदले में मसूद अजहर को इंडिया से वो छुड़ा के ले गए, जिसमें कि मसूद अजहर इंडियन जेल में था। और दूसरा जो बेस इन्होंने बनाया है वो पार्लियामेंट अटैक का बनाया है, जो कि 2001 में टेररिस्ट हमारे यहाँ आते हैं और पार्लियामेंट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जिसमें दिखाया गया है कि हमारे कुछ पुलिस ऑफिसर्स शहीद होते हैं, जिसमें कि एक लेडी पुलिस ऑफिसर भी है जो कि ब्रूटली तरीके से शहीद हुई है। तीसरा जो कि मैं कहूंगा इस मूवी का सबसे ज्यादा भयानक पार्ट रहा है वो मुंबई अटैक का इन्होंने बेस लिया है 9/11 का, जिसमें उन्होंने डिटेल में हमें दिखाया गया है कि किस तरीके से टेररिस्ट हमारे यहाँ आते हैं, हम लोगों को किस तरीके से ब्रूटली मारा जाता है, जिसमें हमारे ऑफिसर्स भी शहीद होते हैं। इस टाइम पर जो एक सबसे ज्यादा भयानक घटना ये भी रहती है कि वो ओरिजिनल क्लिप्स को भी हमारे साथ मूवी में शेयर करते हैं, जो कि उस टाइम पर टेररिस्ट पाकिस्तान में बैठे टेररिस्ट के साथ कमांड में थी, कनेक्टेड थी। तो उन ऑडियो क्लिप्स को जब हमारे साथ शेयर करते हैं, उन आर्टिकल्स को हमारे साथ शेयर करते हैं, उस पॉइंट पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भयानक और ब्रूटली बन जाती है। तो मैं ये समझ रहता हूँ कि ये घटना है जिन्हें किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे जहन में पहले से ही है। लेकिन हमें यहाँ पर इतना समझना है कि ऐसा तो नहीं है कि इन घटनाओं को कोई याद दिला के हमारे इमोशंस का कोई बेहतर कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, क्योंकि ऐसी मूवीज बना के बॉलीवुड प्रॉफिट कमा लेता है, लेकिन कभी नहीं कहता है इस प्रॉफिट से कुछ शेयर, कुछ परसेंट वो ऑफिसर्स को देंगे, उन शहीद ऑफिसर्स को देंगे जो ऐसे बाहर में शहीद हुए हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, आर्मी ऑफिसर्स हो या वो फैमिलीज हो, इन घटनाओं का शिकार बनी हो। चौथा जो बेस इन्होंने लिया है वो इंडियन करेंसी का डिमोलाइजेशन लिया है। जैसे कि 2016-17 में जब इंडियन करेंसी का डिमोलाइजेशन हुआ था तो हमें कॉन्सेप्ट दिया गया था कि डिमोलाइजेशन इस वजह से दिया जा रहा है, इंडिया में बहुत ब्लैक मनी एग्जिस्ट करती है, जब डिमोलाइजेशन होगा तो ब्लैक मनी पकड़ी जाएगी। लेकिन आरबीआई रिपोर्ट के हिसाब से 99.9% इंडियन करेंसी एक्सचेंज हो गई है। तो अगर 99.9% इंडियन करेंसी एक्सचेंज हो गई है तो ब्लैक मनी एग्जिस्ट कहाँ करता था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ब्लैक मनी को पकड़ने में फेल हुए हैं। लेकिन इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि पाकिस्तान में इंडियन करेंसी की फेक करेंसी बन गई थी, इस वजह से इंडियन करेंसी का उस समय पर डिमोलाइजेशन किया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है इस मूवी के साथ साथ हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जाना दिखाया जा रहा हो। और सिंपल सी मैं इतनी बात कहता हूँ, मेरा सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि मेरे मन में पाकिस्तान के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान से नफरत करते करते हमें कम्युनिटी से नफरत करना स्टार्ट कर दें, जो कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी ठीक ना हो।